हेलो, मोस्ट वेलकम इन द डोपामीन। मैं आज इंडिया के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली बहुत अच्छा अभी हो रहा है, जो मतलब सच बता रहा हूँ, अच्छा तो नहीं हो रहा है इंडियन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कुछ चीज़ें हुई हैं जो अच्छी हुई हैं। क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने केवल एक मैच हारा है अभी, एक मैच अपना। एक मैच इंडिया हार गई है अपना सुपर एट का। एंड द इक्वेशन हैज़ बीन चेंज्ड। इक्वेशन हैज़ बीन डिफरेंट। इंडिया हारी अपना मैच 76 रन से। आज वेस्ट इंडीज जीत गई मैच जिम्बाब्वे को हरा करके 107 रनों से। 107। वेस्ट इंडीज हैज क्रिएटेड द ह्यूज मार्जिन एंड द रन रेट हैज बीन एबव देन 5, लाइक 5 पॉइंट समथिंग हो गया वेस्ट इंडीज का, 5.39 समथिंग। साउथ अफ्रीका का 3 प्लस में, 3 पॉइंट समथिंग। इंडिया का माइनस में 3 चल रहा है। लाइक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, दैट इज ऑलमोस्टली 6 पॉइंट. On the other hand, if you want to measure the gap between India and West Indies, that is almostly 8 पॉइंट. क्या किया भाई आप लोगों ने, मतलब सच में अब समझ में आ रहा है कि व्हाट वेयर इज इंडिया गोइंग। इतना ज़्यादा हाइप बनाना वर्ल्ड कप से पहले, इतना ज़्यादा बात करना इंडिया इज़ फेवरेट। मतलब सूर्या से अभी भी मुझे याद है जतिन सप्रू सर का जो क्वेश्चन था कि सूर्या आपको क्या लगता है, आप फाइनल में कहाँ खेलना चाहेंगे। मतलब मुझे नहीं पता, मेरा दिल अभी भी, मैं जो भी क्वेश्चन पूछवाया था भाई, किस माइंडसेट से पूछे थे कि इंडिया इज डेफिनेटली इंडिया इज इन द फाइनल। एंड सूर्या ने क्या बोला था, सूर्या ये भी बोल सकते थे ना कि सूर्या ये भी जवाब दे सकते थे, वेल हमें वहाँ तक जाने तो दीजिए, ये बोल सकते थे ना भाई। पर नहीं, सूर्या सूर्या क्या बोले थे, अहमदाबाद 2023, अहमदाबाद फाइनल, ऑस्ट्रेलिया। मतलब वो पहुंचे हुए हैं फाइनल में। वो नाउ इंडिया इज वेटिंग हु विल बी द ओपोनेंट। यही बात पैट कमिंस ने 2024 में बोली थी। सेम बात पैट कमिंस ने बोली थी 2024 में। क्या बोला था उन्होंने, उनसे जब पूछा गया था, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि कैन यू टेल मी विच 4 टीम्स आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर दिस वर्ल्ड कप। पैट कमिंस रिप्लाइड, विल डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया एंड यू कैन पिक एनी 3, लाइक आई डोंट केयर। उनसे दोबारा पूछा जाता है कि एंड टेल मी अदर टीम, वी डोंट केयर अबाउट इट। एज वो पहुंच रहे हैं और बाकी की 3 टीमों का वेट करेंगे। जो मार पड़ी थी ना ऑस्ट्रेलिया को सुपर एट में, पहले तो अफगानिस्तान हराती है, फिर रोहित शर्मा ने जितने गंदे तरीके से इनको मारा था ना, लाइक वो रोहित शर्मा का बेस्ट T20 इनिंग था। एंड आता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 बॉल पे 50 रन। इंडिया का 52 रन था, हिटमैन का 50 रन था। मैं उनके बारे में नहीं बात करने आया हूँ, अभी मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। मैं बस बात कर रहा हूँ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया को घमंड हुआ था, ऑस्ट्रेलिया हैज बीन एलिमिनेटेड। इंडिया को देखिए, पहले इंडिया का मतलब पूरा वाइब देखिए ना। हमारी कमेंटेटर ब्रॉडकास्टर अब की बार 300 पार। इंडिया की तो सबसे बड़ी गलतफहमी, और गलतफहमी ही रहेगी, एक पॉलिटिक्स में अब की बार 400 पार, इधर क्रिकेट में अब की बार 300 पार। लिख के बोल रहा हूँ मैं, जब जितनी बार बोलेंगे ना उतनी बार खिलवा के देख लीजिए, किसी भी टीम से 300 नहीं बना पाएंगे। 250 बनाने में मुश्किल हो जाएगा यार। वो बन गया था 297 बिकॉज ऑफ संजू सैमसन। अलग ही बंदे का भाई फॉर्म था, अलग लेवल का फॉर्म था। आई एम नॉट दैट मच बिग फैन ऑफ संजू सैमसन, बट दिस इज द रियलिटी। अलग ही फॉर्म में था वो इंसान, एंड आप उस इंसान की वजह से इस लेवल का डोमिनेट कर पा रहे थे। एंड आपने उसको उखाड़ के फेंक दिया बाहर सुमन को लाने के लिए। सुमन इज़ ए गुड प्लेयर, आई हैव नो डाउट अबाउट इट, बट जब वो टीम अच्छा चल रहा था, सब कॉम्बिनेशन अच्छा था, वाई यू थ्रू आउट द संजू एंड पिक द सुमन गिल इन स्क्वाड। यू डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द टीम। सुमन लगातार फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप। आप वाइस कैप्टन बनाते हैं उन्हें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो थे ही शायद, न्यूजीलैंड में भी आप वाइस कैप्टन बना देते कि उनको टीम से बाहर न फेंका जाए। एंड आपको इतना गंदा परफॉर्मेंस था कि लास्ट मैच में आपको फेंकना पड़ गया टू इंजरी बोल करके। वाइस कैप्टन आप बनाते हैं अक्षर को, क्यों अक्षर, अक्षर क्यों बाहर हैं, वाई बापू इज आउट ऑफ द टीम। अक्षर पटेल होते तो टीम इंडिया का कल ये दशा ना होता। आई कैन नॉट से इंडिया जीतती हारती, पर ये कंडीशन ना होता यार। अक्षर पटेल इज मच क्वालिटी बॉलर देन वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन इज गुड प्लेयर नो डाउट, बट अक्षर के सामने देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दिस इज नॉट फेयर। व्हाट इज हैपनिंग विद इंडिया, दे आर द सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। खुद के जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। ठीक है ना, करवा लीजिए अब की बार 300 पार कर, और मरवा लीजिए अभिषेक शर्मा से 20 छक्के 30 छक्के वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। उनको खेलने दीजिए यार। इतनी हाइप तो मैंने विराट कोहली की नहीं सुनी थी कभी।
कसम से बोल रहा हूँ, विराट कोहली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम व्हेन इट्स कम टू T20 वर्ल्ड कप। मतलब उस इंसान के कोई आसपास था भी नहीं भाई। उनकी इतनी हाइप मैं नहीं सुनता था जितना अभिषेक शर्मा को चढ़ा के रखे थे ये लोग। मुझे दिक्कत नहीं है, अभिषेक शर्मा भाई बहुत अच्छा बैट्समैन है, जो खेल के आ रहा है ना अमेजिंग, बट लेट हिम प्ले यार, लेट हिम एग्जीक्यूट द थिंग। अभी बंदा अगर अगले मैच में, आने वाले मैच में बहुत अच्छा खेलेगा, जिता देगा, ठीक है, आई विल अप्रिसिएट, वी विल अप्रिसिएट, एटलीस्ट लेट हिम डू ना, सॉरी लेट हिम डू दैट थिंग। उनको ऐसा करने तो दीजिए यार। मतलब दिस इज ऑल। और सबसे बड़ी बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू हो रहा है। इंडिया, पहली बात दो चीज़ें हैं। इंडिया एक अपना तारीफ करना, दूसरा दूसरों को बुराई करना। आप अपनी तारीफ तो कर सकते हैं, बट यू हैव नो राइट टू डिसरिस्पेक्ट एनी टीम, एनी अदर प्लेयर। मैं बताता हूँ, अभी मैं इसको बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ। पहला मैं मोहम्मद आमिर पे आता हूँ। मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, एक बात को ध्यान रखिएगा। मैं उनके प्रेडिक्शन की वजह से नहीं जा रहा हूँ, मैंने उनका स्पेल देखा है। वो बॉलर क्वालिटी बहुत उनके, आई हैव नो डाउट अबाउट इट यार, ही इज सच अ क्वालिटी प्लेयर। व्हाट हैपेंस हियर, आप क्या करते हैं, पहली बात, वो अगर प्रेडिक्शन देते हैं तो आप जिस तरीके से कमेंट में जा करके उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, ये कोई जेंटलमैन, क्रिकेट इज जेंटलमैन गेम, ये केवल सुनाने के लिए है, ठीक है। वो, मैं आज तक जितने भी मतलब पाकिस्तानियों को देखा हूँ, वो क्या करते हैं, उनके तो माइंडसेट है नहीं, केवल वो बोलते हैं कि हाँ हम हराए थे। उनके पास, वो जानते हैं बेचारे उनके पास कुछ है ही नहीं। हम लोग दिन रात उनकी बुराई, बाबर को दिन रात ट्रोल करते हैं, दिन रात ट्रोल करते हैं बाबर को। वाई वी आर डूइंग सो? एक तरफ आप बोलते हैं वी डोंट वांट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, वी हेट देम, दिस इज हाउ यू आर हेटिंग देम। हिट करना मतलब क्या होता है आपको पता भी है? जस्ट मेक द डिस्टेंस विद देम, you no need to reply them at all, you have to, like you have to just zero distance, social distancing maintain करना होता है अच्छे तरीके से, like आप उनको जानते नहीं हैं, ऐसा होता है। आप दिन रात उनको ट्रोल कर रहे हो, दिन रात उनको ट्रोल कर रहे हो, वो गरीब हैं, वो ये हैं, वो हैं, रहने दो ना यार उनको। जब वो हमसे लगेंगे ना तब हम उनको तोड़ देंगे। जब इंडिया से पाकिस्तान का मैच हो ना भाई, उनको हराओ, मजा लो, ये होना चाहिए। मैच तो होना नहीं चाहिए, पर हो रहा है तब करिए। आप केवल बुराई करते हैं दिन रात। मोहम्मद आमिर को फिक्सर फिक्सर बोल रहे थे, अभी उसकी प्रेडिक्शन, मतलब क्या भाई की किस्मत देखो। पहले अभिषेक शर्मा के बारे में क्या बोल्ड स्टेटमेंट दिया था, मतलब एक जिगरा चाहिए बोलने के लिए भाई, सच बता रहा हूँ। एंड पता नहीं क्या अभिषेक शर्मा इज प्रूविंग हिम राइट। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ही चूज साउथ अफ्रीका, इंडिया लॉस्ट द गेम। मतलब ठीक है ना, अब बोलिए आप। दूसरी बात, इंडिया वाले जितने भी यूट्यूबर थे, ब्रॉडकास्टर थे, इतना मजा लेते थे पाकिस्तान का ना। आई एम नॉट द सेवियर ऑफ पाकिस्तान, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट कि इंडिया शुडंट बी लाइक दिस यार। इंडिया को अपने गेम पे फोकस करना चाहिए, इंडियन फैंस को अपने प्लेयर के बारे में देखना चाहिए, उनके बारे में बात करना चाहिए। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट देम यार, उनके पास है क्या? मतलब मैं क्रिकेटिंग भाई, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस विद द क्वालिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड पाकिस्तान, बहुत है, आई हैव नो डाउट अबाउट इट, बट वाई वी आर टॉकिंग अबाउट देम ना। आप उनके बारे में मत बात कीजिए। और एक प्रकार से अगर देखा जाए, मतलब अगर मैं सच में थोड़ा सा हूँ तो वो भी तो सही बोलते हैं यार। जैसे हम, क्या होता है, देखिए यार, अपने फेवर सब लेंगे, फेवर तो लेंगे ही सब। हम विराट कोहली को बाबर आजम का बाप बोलते हैं, विराट कोहली हैं, नो डाउट अबाउट इट। विराट कोहली बीच में आएंगे, मैं विराट कोहली नहीं लाना चाह रहा हूँ, विराट कोहली का सवाल नहीं उठता। विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप दिन रात ये वो कंपेयर कर रहे हैं, बाबर की बुराई कर रहे हैं, इधर एक खिलाड़ी को अब्बू बता रहे हैं, विराट को बता रहे हैं, मतलब विराट को अब्बू बता देंगे, अभिषेक को नया अब्बू बता देंगे, तिलक का दूसरा अब्बू बना देंगे, रोहित को ताऊ बना देंगे, हिटमैन को, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इंडिया, फिर जब वो लोग ट्रेविस हेड को बाप बोल रहे हैं तो जल क्यों रही है? मतलब एज ए क्रिकेट फैन, जब इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप हारी थी, इतना ज़्यादा दर्द हुआ था भाई, किसको बुरा लगेगा यार, मतलब किसको नहीं, कौन नहीं रोया था। पर अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, तो वो भी तो ट्रोल करेंगे ना हमें। ट्रेविस हेड हमें जहाँ नहीं तहीं भाई एकदम बुरी तरीके से, जिस भाषा में आप समझ लीजिए, वाट लगा के रखा हमारा ट्रेविस हेड ने। सारा सपना इंडिया का तोड़ा था भाई ट्रेविस हेड। पहले रोहित शर्मा का कैच, दैट अनबिलीवेबल इनक्रेडिबल इनिंग, WTC में उसका इनिंग, वो भाई छोड़ता नहीं है हमें, जहाँ पाता है वहीं पकड़ के, और पकड़ने के बाद क्या करता है भाई, मार देता है, ठीक है ना। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, दिस इज़ व्हाट डूइंग ट्रेविस हेड अगेंस्ट इंडिया। क्यों जल रही है भाई? तो आप भी समझिए ना, तो लिंक कीजिए, बी प्रैक्टिकल ईयर,
This is not how the cricket should be done. Cricket should be played. Cricket should be observed. Like be the fair ना. इंडिया के ब्रॉडकास्टर से गंदा, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना, वो जो एड बनाए थे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आई स्वेयर, ऐसा नहीं कि मैं उनके हारने के बाद बोल रहा हूँ, इंडिया के हारने के बाद इंडिया जीत जाती मैं तब भी इसको नहीं सपोर्ट कर रहा था। आप जीतने की बात करते, जैसे जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल, अभी मेरे पास ये नोट रखा हुआ है 20 का। सपोज कोई ट्रॉफी होती और हम ऐसे ऐसे कोई एक एड बनाते, हम दोनों झगड़ा करते और इंडिया छीन लेती, चलिए ये सही है कि हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 वर्ल्ड कप में जो एक एड बना था, 2015 2019 में था ना, ग्राउंड क्रिकेट का मैडम जी हम ले जाएंगे, ये ऐसे करके था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। वो पंजाबी से पगड़ी लगा के बहुत क्यूट सा बंदा बोलता था, वर्ल्ड कप का मैडम जी हम ले जाएंगे। दैट वॉज वाओ, वन ऑफ द फेवरेट माई क्रिकेटिंग एड। वो था ना, उसमें किसी के ईगो को आप मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ हम जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसा होना चाहिए यार। और ये तो दो कौड़ी के, मतलब मुझे भाई उनसे दिक्कत नहीं है, जो भी थुगेस, जो भी थगेस, जो भी हैं, मुझे उनसे नहीं दिक्कत है। वो जिस प्रकार से ओवर रिएक्टिंग हो रहा था, उसको खो को ऐसे करवा रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला भी नहीं था कि फंस जाए, केवल ओवर एक्टिंग था पूरा। और उसका मतलब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इंडिया हो गई, ओ करवा लो इंडिया, इंडिया रो रही है, तो सब तरीके से रो रही है इंडिया। ऐसा नहीं है मुझे तकलीफ नहीं है, आई स्वेयर आई वॉज सपोर्टिंग इंडिया। आई वॉज सो मच हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार इंडिया देखिए कि जब से मतलब 19 नवंबर के बाद इंडिया हार नहीं रही है। मतलब एक डायलॉग था कि यार हम ऐसा हारे कि हम हारना ही भूल गए। और इंडिया एक मैच हारी, पर ऐसा हारी है ना, पूरा जैसे पूरा एक्सपोज हो गया है। वो जो ओवर द पीरियड रोहित शर्मा हैज़ डन फॉर द इंडिया इन हिज कैप्टनसी, with the help of Virat Kohli batting, Bumrah bowling, Hardik Pandya well contribution, or Sandeep Singh well bowling, all those players, I am not like try to specialize someone। अब समझ में आता है ना, प्लेयर तो वही है, ब्रांड तो है, इंडिया में कोड तो है ना, बट रो द कैप्टन, को द बैट्समैन इज नॉट इन द टीम। खैर मैं उनके भी नहीं आना चाहता, दे आर द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ आवर टीम, दे विल बी। पर मैं भी फाइनल बात पे आना चाहता हूँ कि इंडिया जो दूसरे की इंसल्ट करे ना, कुदरत का निजाम बोलती थी पाकिस्तान को हमेशा कि इनके बस का तो कुछ होता नहीं है, फलाने ठिकाने से जीत जाएं, हम ये कर लें, वो उनसे हार जाएं। आज इंडिया क्या कर रही है? अगर चिन्मिंदी साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ गेम में अगर वेस्ट इंडीज जीत गई, इंडिया बाहर हो जाएगी, सुपर 8 से बाहर हो जाएगी। मतलब कुड यू बिलीव दैट यार, इंडिया इतने साल से कम लीग में तो सेमी में जाके हारती थी, लीग स्टेज से बाहर हो जाएगी। वाह गौतम गंभीर, यू ब्यूटी यार, यू ब्यूटी। मतलब मैं सच में चाह रहा था यार, भी मैं भूल गया था, जितना सारा क्योस हुआ था ना, कंट्रोवर्सी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने, मतलब मैं वो जो पहले मैच में हिटमैन को देख लिया था ना भाई, ट्रॉफी लेके आ रहे थे, एकदम भाई उनको देख के मैं सब भूल गया था। इंडिया शुड विन द वर्ल्ड कप, इंडिया इज़ द थिंग व्हाट आई वांट, इंडिया इज़ द प्राइमरली थिंग, बाकी सब चलता रहेगा। इंडिया को जीतना है वर्ल्ड कप। लेकिन अभी जो ये लोग किए हैं ना, मतलब सच में अक्षर क्यों बाहर हैं यार, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। वाह गौतम गंभीर, आपका क्रिकेटिंग माइंड मतलब दो कौड़ी का है यार, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मतलब आप, अगर आप दो चीज़ है ना, अगर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तब तो आप ईगो, यानी आप इंडिया को प्राइमरली नहीं, मतलब आप इंडिया को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने ईगो को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो कि आप पहले से करते आए हैं। और अगर आपको मान लिया कि आप इंडिया के लिए सोच रहे हैं, अगर आप तभी वासी को रख रहे हैं, तो आपका क्रिकेटिंग नॉलेज खत्म है, खत्म है, खत्म, सच में बोल रहा हूँ। अक्षर पटेल का होना बनता था। मैं सारे के सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, एंकर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, इवन ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस आर सेइंग दैट बापू शुड बी इन द टीम। बापू क्यों नहीं है टीम में? दिस इज योर क्रिकेट, लाइक दिस इज योर क्रिकेट नॉलेज, एंड यू आर द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एंड नाउ यू वांट क्रेडिट। मतलब जो इंसान, मतलब प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा ना, जो इंसान ये गिनवा रहा है कि आई एम द वन अंडर हुज यू वॉन द एशिया कप एंड द चैंपियंस ट्रॉफी, रियली रियली अगर आप इतने खुश होते तो वो कप्तान न हटते, जिस कप्तान के बारे में आप हमेशा तारीफ करते थे कि अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं बने तो उनका नहीं, इंडिया का लॉस है। रोहित शर्मा से डेंजरस कोई वाइट बॉल बैट्समैन है ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट आपके ही थे ना, क्या हो गया आपको? आई डोंट नो यार, इंडिया के साथ अनफेयर हो रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना था, मैं तो सोच रहा था कि हम लगातार जीत के पूरा थोड़ा बराबरी कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया के जैसा, बट व्हाट इज़ हैपनिंग, आई डोंट थिंक सो। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ,
I swear I want India to qualify. I want India to go ahead, but I don't think so India will. मैं दिल से बोल रहा हूँ, इंडिया का मुश्किल हो गया, क्या कर सकती है इंडिया। इंडिया अगले अपने 2 मैच जीत जाएगी, इंडिया के हो जाएंगे 4 पॉइंट। अगर वेस्ट इंडीज एक भी गेम जीत गया है यहाँ से, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो हरा रही है अब उसको, जिम्बाब्वे को, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज एक भी गेम जीत गया, या तो साउथ अफ्रीका से या इंडिया से, इंडिया गई बाहर। एक भी गेम अगर जीत गया ना, और वेस्ट इंडीज इज लुकिंग सो 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 डिफरेंट। वेस्ट इंडीज अगर इंडिया खेल अच्छा रहा, इंडिया को पकड़ लेगी भाई वो वेस्ट इंडीज। तो थोड़ा सा सही से खेलिए यार, टीम में चेंज करिए, संजू को लाइए अगर ला सकते हैं तो, अक्षर पटेल को लाइए, और थोड़ा सा जो अपना वो है ना, उड़ रहे हैं जो सब, अब तो आ गया होगा खैर अपने से अभी। अभी सारे बूझ बम्प निकल गए होंगे, जो इतना मज़ा लेते थे ना, बूझ बम्प पाकिस्तानी कमेंट करते हैं अब। क्यों भाई, यार है ना बूझ बम्प, लो मज़ा। अपने पर फोकस रखो यार, अपने गेम को इम्प्रूवमेंट करो, दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। दिस इज़ हाउ प्रोफेशनल प्लेयर ऐसे नहीं होते हैं। मैंने आज तक कभी भी, आज तक आज तक मैंने कभी भी रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, एमएसडी को, सचिन तेंदुलकर को, द ग्रेट राहुल द्रविड़ सर को, एनी एनी बिग लेजेंड है, मैंने कभी उनके मुंह से नहीं सुना कि किसी भी देश के बारे में इतनी सी भी बुराई कर रहे हैं वो। क्या ही बोलूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट आई वॉन्ट टू टॉक। थैंक यू सो मच अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। आई लव यू सो मच, आई लव इंडियन क्रिकेट टीम, I love Rocco, I love MS, I love all the Indian cricket legend more than I love Indian cricket team. I want India to be on the top, but this is not how India will be on the top. Okay. और हाँ, जाते वक्त दो बात, अब की बार 400 पार असंभव, अब की बार 300 पार महाअसंभव है। ठीक है ना, होश में आ जाओ, होश में आके खेलिए आप लोग। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 गेम। आई विश इंडिया विल क्वालिफाई। ऑल द बेस्ट।